नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कहानी एक युवा आईएएस अधिकारी की, ऐसे अधिकारी की जिसका तबादला 4.5 साल के दौरान 8 बार हुआ। जिस भी शहर में, जिस भी महकमे में उसकी पोस्टिंग हुई, वहां जैसे ही उसने पैर जमाने की कोशिश की, कुछ महीनों के भीतर उसे वहां से उखाड़कर कहीं और भेज दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल से वो इतना परेशान हुआ कि उसने भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उसे उसके स्टेट कैडर से हटाकर दूसरे राज्य में डिप्यूटेशन पर भेजा जाए। उस अधिकारी का नाम है लोकेश कुमार जांगिड़, सूबा है मध्य प्रदेश। क्या है पूरा मामला, ये बताने से पहले आपको यह भी बताएं कि उसी अधिकारी का चैट वायरल हो रहा है, जो चैट आईएएस एसोसिएशन के प्राइवेट चैट में, व्हाट्सएप ग्रुप में लोकेश जांगिड़ ने किया। कई आईएएस अधिकारियों पर आरोप लगाए, अपने ट्रांसफर पर सवाल उठाए, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाए। यहां तक लोकेश ने कहा कि उनका ताजा ट्रांसफर एडीएम के पद से एक जिलाधिकारी के कहने पर हुआ है, क्योंकि उस जिलाधिकारी के रिश्ते एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार से, और शिवराज सिंह चौहान का कान भरा गया। नतीजा यह हुआ कि उनका तबादला हुआ। और बहुत सारी बातें उन्होंने चैट में लिखी है। मैं चाहता हूं उनके चैट को आप सुनिए, पढ़िए और समझिए। इससे अंदाजा लगेगा कि कोई अधिकारी, युवा, जिसकी नौकरी के कुल जमा 7 साल हुए, ग्राउंड पोस्टिंग के कुल जमा 4.5 साल हुए, इन्हीं 4.5 साल में कैसे कैसे तजुर्बों से गुजरता हुआ आज वो हताश नजर आ रहा है, बागी भी नजर आ रहा है। इस कदर कि फैज अहमद फैज का शेर व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हुए वो कहता है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और फैज अहमद फैज की ये लाइनें आईएएस एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए नीचे वो लिखता है, प्लीज गूगल फॉर कॉन्टेक्स्ट, लिरिक्स एंड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। इनकलाब जिंदाबाद। और ये भी कहता है कि जिन्हें उर्दू की जानकारी नहीं है वो गूगल का इस्तेमाल करें। ऐसी नौबत आई क्यों लोकेश जांगिड़ के साथ, ये समझना जरूरी है। आज के दैनिक भास्कर अखबार की वेबसाइट पर विस्तार से लोकेश के बारे में जानकारी छपी है, और उसी में उस चैट का हवाला भी है, उस चैट के कुछ हिस्से भी हैं। और मेरे पास भी मध्य प्रदेश से किसी ने विस्तार से जो वो चैट कर रहा था आईएएस एसोसिएशन के ग्रुप में, उसकी कुछ कॉपी भेजी है, जो स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, उसके स्क्रीनशॉट। और जब वो लोकेश इस ग्रुप में अपने तबादले से परेशान होकर ये लिख रहा था कि बड़वानी में अभी वो पोस्टेड थे एडीएम के तौर पर, कुछ दिन पहले 42-43 दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग हुई थी और वहां से उनका तबादला कर दिया गया, तो उसने लिखा है कि कलेक्टर पैसा नहीं खा पा रहे थे, शिवराज सिंह वर्मा। ये बड़वानी के डीएम के बारे में लोकेश ने लिखा। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ऑनरेबल सीएम के कान भर दिए। दे आर फ्रॉम सेम किरार कम्युनिटी एंड कलेक्टर्स वाइफ इज सेक्रेटरी ऑफ किरार महासभा, सीएम्स वाइफ इज प्रेसिडेंट। मतलब डीएम और शिवराज एक समुदाय से हैं और उनके कान भरे गए। और इसमें कहानी क्या आ रही है, जो लोकेश के हवाले से है, कि बड़वानी में उनका ट्रांसफर किया गया 42 दिन पहले। राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक थे, वहां से एडीएम बनाया गया, और कहा जा रहा है कि उनका तबादला प्रशासनिक वजहों से हुआ। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है, जो लोकेश खुद कह रहे हैं, कि कोरोना काल में उन्होंने बहुत मुस्तैदी से काम किया और वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जो दुगनी कीमत पर वहां कंसंट्रेटर खरीदी जा रही थी। और उस खुलासे से 39,000 का कंसंट्रेटर 60,000 में बड़वानी में खरीदा गया। और इस हेर फेर पर लोकेश ने चार्ज लेते ही लगाम लगाई। भ्रष्टाचारी नाराज थे, स्थानीय कर्मचारी अधिकारी सब उनसे परेशान थे, इसलिए उन्हें रातों रात हटा दिया गया।
लोकेश को बड़वानी से हटाए जाने के बाद ग्रुप चैट में जो उन्होंने लिखा, उसके बाद आईसीपी केसरी जो एमपी-आईएस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उन्हें ताकीद की लोकेश को, जिसमें लिखा कि आप उनका जो पूरा लिखा हुआ वही पढ़ के सुनाता हूं, उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने लिखा आईसीपी केसरी ने, लोकेश, यह डर होना या नहीं होने की बात नहीं है। आपने न केवल अपने सहकर्मी पर बल्कि परिवार पर भी आरोप लगाते हुए बुनियादी शालीनता खो दी है। कृपया अपनी सभी पोस्ट जल्दी ही हटा लें, यही मेरी सलाह है, और भविष्य में ऐसी चीज़ों से दूर रहें। ये नसीहत दी आईएस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने, एमपी-आईएस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने। जवाब में लोकेश ने लिखा, नहीं मिटाऊंगा, आप मुझे ग्रुप से हटा सकते हैं। मुझे पता है कि आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और मुझे हटाने की सभी शक्तियां हैं। गुड लक। और लोकेश लगातार जो इसमें लिख रहे हैं उससे उनकी हताशा दिखती है। कई हिस्से उस चैट के मेरे पास हैं जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है, आई विल कम आउट विथ ए बुक पोस्ट रिटायरमेंट एंड होपफुली ब्रिंग द फैक्ट्स बिफोर एवरीवन टू सी राइट नाउ एंड माई हैंड्स आर टाइड बाय द ब्लडी कंडक्ट रूल्स। मेरे हाथ कंडक्ट रूल से बंधे हैं। रिटायरमेंट के बाद मैं सारी चीज़ें लिखूंगा जो यहां हो रहा है, और अपनी निडरता की बात भी कर रहे हैं। साथ में उन्होंने लिखा, जब उनका शहडोल में वो एसडीएम थे तब के तबादले का जिक्र करते हुए उसे ग्रुप में, ये सोमवार 9:22 का ये चैट है, और कई बातें उन्होंने बैक टू बैक लिखी है, जिसमें लिखा है, सेम थिंग हैपेंड इन शहडोल व्हेन आई वाज एसडीएम। आई टोल्ड कलेक्टर दैट ही इज ए वीक कलेक्टर व्हिच ही ब्लडी वाज। हालांकि मैं कहूँगा इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए किसी वरिष्ठ अधिकारी के लिए, किसी आईएएस अधिकारी की तरफ से। फिर भी उन्होंने ग्रुप में लिखा, एंड आई वॉज रिमूव्ड ऑन दैट ग्राउंड। अगली पंक्ति उन्हीं की है, अगला मैसेज, जिसमें उन्होंने लिखा, दिस हैपेंड व्हेन आई वॉज रिमूव्ड फ्रॉम शहडोल। जिला परिषद अध्यक्ष who was from BJP himself led the protest march। बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च किया, जो जिला परिषद का अध्यक्ष था। इंटरेस्टिंगली, while those who mint money from all kinds of mafia get transfer from field to field, जो माफिया से जिसके रिश्ते हैं और अकूत पैसे कमाता है, उसे फील्ड से यहां से वहां बेहतर ट्रांसफर मिलता है। एंड दोज who impeccable integrity get thrown to secretariat on transfer। और जो साफ सुथरे हैं, जिनकी इंटेग्रिटी अच्छी है, उन्हें सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में फेंक दिया जाता है। ये भी उनके ट्वीट का हिस्सा है, माफ करें, व्हाट्सएप मैसेज का हिस्सा है जो उन्होंने ग्रुप में लिखा है। और ताकीद भी की है कि मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं हटाने वाला भी इस ग्रुप में से, इस पोस्ट को हटाने वाला नहीं हूं, इस मैसेज को। और ये दोस्तों हुआ क्या है, दरअसल अगर लोकेश का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 2014 बैच का आईएएस अधिकारी, ग्राउंड पोस्टिंग करीब 4.5 साल से उन्हें मिल रही है। इन 4.5 सालों में अमूमन 5 से 6 महीने एक जगह वो पोस्ट रहे, 8 बार ट्रांसफर हुआ, और नवंबर 16 से मई 2021 तक कुल 4 साल 6 महीने की नौकरी में लोकेश का 7 बार ट्रांसफर हुआ, 8वीं बार ये है जो अभी ट्रांसफर हुआ। शिवपुर जिले के विजयपुर एसडीएम शहडोल, अंडर सेक्रेटरी राजस्व, डिप्टी सेक्रेटरी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सीईओ जिला पंचायत, सीईओ हरदा, एडीएम गुना, ऐसे अलग अलग पोस्ट पर रहे। और 8वीं बार जो उनका तबादला हुआ वो 42 दिन में बड़वानी के एडीएम पद से हुआ, जिसके बारे में उनका आरोप है कि डीएम ने शिवराज सिंह चौहान के कान भरे और इसलिए उनका ट्रांसफर हुआ। भास्कर ने विस्तार से उनके पोस्टिंग के बारे में खबर छापी है कि कहां कहां उनके ट्रांसफर हुए। अब हुआ ये कि इस तबादले से, पोस्टिंग से और बार बार परेशान किए जाने से जो उनका आरोप है, उन्होंने डीओपीटी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र कैडर में डिपुटेशन पर भेज दिया जाए। वो एमपी में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इस बीच उनकी ये चैट वायरल हुई, तो आज जो एमपी के कैबिनेट मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने आज मीडिया को कहा कि
लोकेश का यह तबादला रूटीन प्रशासकीय तबादला है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। जिस स्थान पर आए वो ज्यादा अहम है। जहां अभी उनकी पोस्टिंग एडीएम से हटाकर उनकी पोस्टिंग हुई है राज्य शिक्षा केंद्र में, यहीं से वो एडीएम बड़वानी गए थे, वहीं वापस। तो विश्वास सारंग ने कहा है कि एडीएम से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और जिस प्रकार से उन्होंने फोन टैप किया, हालांकि फोन टैप की मुझे जानकारी नहीं है, चैट लीक करने या चैट सार्वजनिक होने की बात है, जो चैट उनके सार्वजनिक है, जो आईएएस एसोसिएशन के ग्रुप में जो चैट था, जिस प्रकार से उन्होंने फोन टैप किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह आचार संहिता का उल्लंघन है, ऐसा उन पर अब आरोप है। सवाल यह उठता है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए और उनको शो कॉज नोटिस भेजा गया, लोकेश को जवाब देना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह नहीं है कि किसी आईएएस अधिकारी का 4.5 साल में 8 बार ट्रांसफर हो जाता है और इतना हताश और परेशान हो जाता है कि स्टेट कैडर छोड़ना चाहता है, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखता है। तो क्या सूबे के मुखिया, मुख्यमंत्री को या वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर उस अधिकारी से बात नहीं करनी चाहिए? ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों बार बार तबादले होते हैं? उनका कहना है, उनका आरोप है, उन्हें जानने वाले लोगों का कहना है कि चूंकि वो बहुत मुस्तैद अधिकारी हैं, बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं, ड्यूटी को लेकर बहुत पाबंद हैं, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त हैं, किसी की जल्दी सुनते नहीं, किसी के दबाव में आते नहीं, इसलिए उन्हें ज्यादा दिन तक एक जगह तैनाती मिलती नहीं। भास्कर ने जो खबर छापी है उसमें कुछ और जानकारी विस्तार से देते हुए भास्कर ने कहा है कि एक तरह से हरियाणा के अशोक खेमका का जिक्र करते हुए कि हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के 30 साल की नौकरी में 53 तबादले हुए, यानी उन्होंने भी औसतन 7 महीने में तबादले झेले। तो ये अशोक खेमका इन मेकिंग है। लेकिन सवाल तबादलों का नहीं है, सवाल सरकार कैसे अधिकारियों से डील करती है। और ये हर सरकार में है कि जो करप्ट अधिकारी होता है, कई बार उनके संरक्षणकर्ता ज्यादा होते हैं, क्योंकि सत्ता में नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे लोग, नौकरशाही में नीचे से ऊपर तक बैठे लोग उसे अपनी छांव में, उसे अपनी सरपरस्ती में रखते हैं, अच्छी पोस्टिंग देते हैं, मलाईदार महकमे देते हैं, और जब वो माल कमाता है तो उसकी हिस्सेदारी यहां से लेकर वहां तक होती है। लोकेश के केस में क्या हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। लोकेश का आरोप ऐसा क्यों है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 39,000 रुपए का 60,000 में खरीदा गया, और अगर यह खरीदा गया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 21,000 ज्यादा में, तो यह कैसे खरीदा, यह किसकी जिम्मेदारी है, और इस करप्शन के लिए किसे सजा मिलेगी? जांच तो इस बात की होनी चाहिए, न कि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चैट लीक हो गई इसलिए उन्हें शो कॉज नोटिस भेजकर आचार संहिता के दायरे में कसकर उन्हें सजा मिले। तो दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी, एक युवा जब आईएएस में भर्ती होता है, बहुत तरह के सपने देखता है, समाज के लिए काम करने के सपने, शहर जहां भी पोस्टिंग होती है, आसपास सोसाइटी के लिए अच्छे काम करने के सपने। लेकिन उन सपनों पर जब ग्रहण लगता है, जब जो करना चाहता है उसे करने नहीं दिया जाता है, तो फ्रस्ट्रेट होता है। तो क्यों न माने कि लोकेश बहुत फ्रस्ट्रेटेड है? क्यों न माने कि 4.5 साल में किसी अधिकारी का 8 बार ट्रांसफर उसे सजा के तौर पर यहां से वहां तक भेजा गया, क्योंकि उस सिस्टम में वो फिट नहीं हो रहा था, जिस सिस्टम में कई ऐसे लोग थे जिनके तार कहीं से जुड़े थे और जिन्हें लोकेश की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पसंद नहीं थी। इसकी भी जांच होनी चाहिए, और अगर गलती लोकेश की है तो यह खुलासा होना चाहिए। अगर वो नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर उनके तबादले हुए तो ये इसके लिए व्हाइट पेपर आना चाहिए, पता चलना चाहिए। और अगर उनके तबादलों के पीछे कोई तंत्र है, कोई नेक्सस है, कोई कॉकस है, तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। लोकेश जहांगीर ने केंद्र सरकार को जो चिट्ठी लिखी है, महाराष्ट्र में 3 साल के डिप्यूटेशन पर भेजने की जो चिट्ठी डीओपीटी को लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि 3 साल के लिए इंटर कैडर प्रतिनियुक्ति पर उन्हें भेजा जाए, क्योंकि जब मेरी उम्र 7 साल की थी तब पिता की मृत्यु हो गई थी। अब परिवार में 87 साल के डायबिटिक दादाजी और 57 साल की विधवा मां को उनकी जरूरत है, इसलिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार में इंटर कैडर डिप्यूटेशन पर भेजा जाए। कहा जा रहा है कि इस पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति है, लेकिन एमपी सरकार की सहमति अभी बाकी है। अब यह फैसला तो महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार
और मध्य प्रदेश की सरकार को लेना है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि लोकेश जांगिड़ ने जो आरोप लगाए, उन आरोपों की तह तक जाकर क्या शिवराज सिंह की सरकार जांच करेगी? क्योंकि एक युवा अधिकारी अगर इतना परेशान होता है कि अपना स्टेट कैडर छोड़ना चाहता है, 4.5 साल में 8 तबादलों से हताश होता है, तो उसकी जांच भी बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, इसलिए क्योंकि ये कोई लोकेश का अकेला मामला नहीं है। हर राज्य में अधिकारियों के साथ, ईमानदार अधिकारियों के साथ, ड्यूटी के प्रति पाबंद अधिकारियों के साथ ऐसे बर्ताव होते हैं। इसलिए लोकेश की कहानी शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचनी चाहिए और उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पूरे मामले को समझेंगे, दखल देंगे। और यह बड़ा इल्जाम यह है कि शिवराज सिंह चौहान के परिवार से निकटता की बात जो लोकेश ने कही है, उस आईएएस अधिकारी की, बड़वानी के डीएम की निकटता की बात, सबसे पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए। एक समुदाय के होने की बात और उसकी वजह से उन्हें शिवराज सिंह के परिवार की छत्र छाया मिलने की बात में अगर दम है तो जांच इसकी भी होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।